अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ढाबा में आज मैं आप लोगों के लिए फ्राई माश दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर के साथ तैयार होगी। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने प्यारे से पैन में आधा कप ऑयल ले लेंगे और बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत को बरकरार रखे। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद प्याज बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं, ये भी हम अपने ऑयल में शामिल कर देंगे और तेज़ आंच करके ना अपने प्याज को अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज को यहाँ पे जलने बिल्कुल नहीं देना और ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना, बिल्कुल बस एक ट्रांसपेरेंट के बाद जो ब्राउन सा कलर आता है ना, हल्का बिल्कुल लाइट ब्राउन सा, वो कलर आने तक हमने इसको ना भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा प्याज भुन रहा है और इसका कलर भी जो है ना वो ब्राउन हो गया है। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर 2 अदद छोटी इलायची शामिल कर देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा और लास्ट में 3 अदद ना सब्ज़ इलायची, वो भी शामिल करके तो इसको भून लेंगे। इन जो मसाले हमने डाले हैं उनको अपना फ्लेवर इन्हेंस करने देंगे ऑयल के अंदर। और उसके बाद हम अब इसके अंदर ना 2 से 3 चम्मच ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, तो वो भी शामिल करके अब आपने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि हमारे मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो सके। उस बीच में आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं शामिल करना। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, उसके बाद आपने 3 अदद टमाटर लेके तो उसका भी पेस्ट बना लेना है, वो शामिल कर देना है। लाल कलर के टमाटर आपने लेने हैं। तो इसको शामिल करके अच्छे तरीके से टमाटरों का कच्चापन दूर होने तक ना इसको ऐसी शक्ल आने तक हमने भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। बस यही स्पाइसेस जाएँगे, कोई गरम मसाला वगैरह नहीं जाएगा, वो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो अब इसको अच्छे तरीके से ना हम लोग भून लेंगे ऑयल ऊपर आने तक। 1 से 2 मिनट करने के लिए इसको कवर करके भी रखेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो ऑयल अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारे मसाले की शक्ल लुक आ गई है, फाइनल लुक मसाले की। अब उसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे और दाल के लिए मैंने क्या किया था, 1 पाव दाल लेकर ना तो ना उसको 80% बॉयल कर लिया। तो उसके बाद अब हम इसके अंदर अपनी दाल वही बॉयल की हुई शामिल कर देंगे। इसे मैंने इसलिए पूरी तरीके से कुक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भुनाई के दरमियान फिर दाल की खिचड़ी सी बन जानी थी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो अब इसे अच्छी तरह दाल को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर आगे का प्रोसीजर करेंगे, जिसमें यहाँ पे अब हम इसके अंदर 1 प्याली दही की शामिल कर देंगे, जिससे क्रीमी सा टेक्सचर हमारी दाल का आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और उसके बाद 1 कप पानी लेकर ना हम अपनी दाल के अंदर ना शामिल कर देंगे। वो इसलिए शामिल करेंगे कि तो जो हमारी दाल में कसर रह गई थी ना कुक होने में, तो वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब इसको कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए ना हम इसको छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल सके। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे दाल बिल्कुल डन हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच मलाई के शामिल कर देंगे। आप दूध की मलाई ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं जो टेट्रा पैक में आती है, जो आपके पास अवेलेबल हो। वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पे अपने पाउडर स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिनमें हाफ़ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर हम शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे सूखे धनिया का पाउडर वो शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे मोटी-मोटी हरी मिर्चें कटी हुई हैं। हरी मिर्चों को हमेशा लास्ट में शामिल किया करें, तो उसका क्रंच बरकरार रहता है। तो थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ी-सी अदरक भी शामिल करके इसको एक मरतबा अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करके ना तो हम इसको कवर करके छोड़ देंगे सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, ये जो हमने पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, वो अपना ना फ्लेवर ना एनहांस हो जाएगा उनका। लास्ट में हम इसके अंदर अब थोड़ा-सी काली मिर्च शामिल करेंगे और 2 अदद हरी मिर्ची होती है ना, तो उसको रख के ना इसके अंदर तो कवर करके रख देंगे, ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर अब आएगा ना और जो खुशबू आएगी, अरोमा आएगा, वो कमाल का होगा। तो फ्लेम इसकी ऑफ़ कर देंगे और अब हम अपनी सर्विंग की तरफ दे चलते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारी दाल कितनी प्यारे से टेक्सचर की बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रही है। तो इसको अब हम सर्व कर देते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ, ये आप लोगों को कैसी लगी। इसको प्लेट में डालने के बाद हम इसके लिए थोड़ी-सी गार्निशिंग भी कर लेंगे, जिसमें हम इसके ऊपर थोड़ा-सा
हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी बारीक लंबी कटी हुई अदरक भी इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये हमारी जो दाल है ना उसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आए। और इसके ऊपर अगर आप लेमन भी स्क्वीज़ करके खाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए जी, अब ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक हमारी कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।